हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में एमीन और पिछले वीडियो में बात किए थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एमीन। उसमें बात किए थे ब्रोमिनेशंस के बारे में। ठीक है, आज बात करते हैं बेटा नाइट्रेशंस ऑफ एमीन। ठीक है, तो बेटा हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नाइट्रेशंस ऑफ एमीन। नाइट्रेशंस ऑफ लिख सकते हो एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, नाइट्रेशंस ऑफ एरोमेटिक एमीन। ध्यान देना, नाइट्रेशन मतलब होता है क्या चीज़ है। जब एरोमेटिक एमीन डेट मीन्स एनिलीन को बेंजीन के ऊपर जब लगा रहता है NH2, उसको बोलते हैं एरोमेटिक एमीन, उसी का नाम एनिलीन है। ठीक है, तो बेटा ये देखो 6 कार्बन का साइक्लिक फॉर्म, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और ये क्या लगा रहे बाबू बताओ NH2, तो इसका नाम है एनिलीन। ठीक है, जब इसको रिएक्शन करते बेटा हम लोग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड क्या सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4 आपस में कंबाइन कर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, जिसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। देखो कैसे करता है, ध्यान देना बेटा। देखना ये आपका HO N डबल बॉन्ड O, ये N और O के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये आपका नाइट्रिक एसिड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब तुमको मालूम है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो क्या लिखते हैं हम लोग 2 6 6 इसका क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखो तो यहाँ ऑक्सीजन का एक नाइट्रोजन से बॉन्डेड, एक हाइड्रोजन से, फिर भी ऑक्सीजन के पास क्या है 4 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड है, मतलब क्या 2 लोन पेयर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आएगा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या देखो, सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या तोड़ा, क्या निकाला H+ निकाला। ये कौन निकाला सल्फ्यूरिक एसिड, कौन निकाला सल्फ्यूरिक एसिड। का स्ट्रक्चर ऐसा लिखते, ध्यान देना इस तरह से, सल्फ्यूरिक एसिड का HOSO3H, देखो तो H2O3O क्या हो जाए O4S, तो H2 इसको ओवरऑल क्या हो सकता है ये H2SO4 हो सकता है। और तुमको मालूम है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है, बार बार क्या करेगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो वहाँ जल्दी क्या होगा H+ बाहर निकल जाएगा, और इतना ज़्यादा H+ निकलेगा उतना हाईली क्या होगा एसिडिक नेचर होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, यहाँ से क्या करता है H+ को बाहर रिलीज कर देता है। क्यों? क्योंकि H के इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेता है, ऑक्सीजन खींच लेता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होता है बेटा, फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर किसका नाइट्रोजन का, उसके बाद किसका होता है क्लोरीन का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझा ना कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड से, मान लो HF की भी एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, F का भी एक इलेक्ट्रॉन और किसका एक H का इलेक्ट्रॉन बीच के बन के एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो इस कोवलेंट बॉन्ड से फ्लोरीन क्या करता है H का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, तो क्या हो जाएगा डेल नेगेटिव, इसमें क्या हो जाएगा डेल पॉजिटिव। डेल का मतलब होता है स्मॉल चार्ज या पार्शियल चार्ज। ठीक है, तो कोई भी कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो टेंडेंसी होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। और सबसे ज़्यादा किसका होता है फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर क्लोरीन का। चलो, तो यहाँ क्या कर रहा है H का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहा है, उतना जल्दी क्या निकलेगा H+ बाहर निकलेगा। और बेटा ये जब H+ यहाँ से बाहर निकलेगा, ध्यान देना क्या निकलेगा H+, तो ये जब कोई भी कंपोनेंट जब H+ बाहर निकलता है बेटा, वो हाईली क्या होता है अनस्टेबल होता है। तो ये H+ क्या होगा यहाँ पर जाके इस O के पास आके क्या होता है चिपक जाता है इस तरह से। तो बता क्या बना, ध्यान देना ये बना क्या, देखो तो इस तरह से ये H या O उसका चिपका बताओ H, और यह क्या होगा देखो N, इस तरह डबल बॉन्ड O, फिर NO के बीच क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, O पर चार्ज क्या गया प्लस। क्यों हुआ बेटा प्लस, क्यों हुआ क्योंकि नाइट ऑक्सीजन ने क्या लिया H+ लिया। और किसी भी जैसे कोई भी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर जब फ्लोरीन के पास प्लस या ऑक्सीजन के पास प्लस नाइट्रोजन के पास प्लस आ जाएगा, वो डीएक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, उसके पास पॉजिटिव आने से क्या होगा डीएक्टिव हो जाएगा। जैसे डीएक्टिव होगा बेटा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, देखो तो ये चला गया तो बचा क्या, देखो इस तरह से
ऐसे लिखो एच एच लिखें, एस लिखें, O3 O क्या हो गया, O4 हो गया, और यहाँ पर क्या बता माइनस हुआ। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ से H प्लस बाहर निकल गया। ठीक है, अब सुनो, ऑक्सीजन पर प्लस आने से ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, डीएक्टिव हो जाता है। डीएक्टिव हो जाने से क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन देके इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो बेटा क्या निकल गया, देखो तो H2O प्लस क्या बना, N पर क्या आ गया प्लस, इसको लिखते इस तरह से NO2 प्लस, इसी बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। यही आपका क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल बना, नाइट्रोनियम आयन। तो बेटा कोई भी नाइट्रेशन करवाएंगे, नाइट्रेशन मतलब क्या, कंसनट्रेटेड क्या, नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाता है, नाइट्रोनियम आयन बनाता है, जो एक क्या इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ध्यान देना। तो इसको लिखो पहले थोड़ा सा, चलो तो लिख लिया होगा। तो नाइट्रोनियम आयन बना, ये इलेक्ट्रोफाइल बना बेटा, ध्यान देना। तो ये नाइट्रोनियम आयन जब देखा गया एरोमेटिक एमीन्स रिएक्शन करता है, तो ये अटैक ऑर्थो पर भी करता है, मेटा पर भी करता है, पारा पर भी करता है। ठीक है, और यहाँ देखा गया बेटा कि आपका जब ऑर्थो पर तुमको बताए थे कि NH2 बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, रिंग पर अगर NH2 लगा रहता है तो बेटा ये NH2 क्या होता है, बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, वो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन रिंग को दे देता है, और कोई ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, बेंजीन रिंग को, बेटा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस R इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस R इफेक्ट होने के कारण देखो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाइट्रोनियम आयन कहाँ अटैक कर जाता है, फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, इस तरह क्या ऑर्थो कार्बन, ये मेटा कार्बन, फिर ये क्या है पारा कार्बन। तो NO2 लिखा गया इलेक्ट्रोफाइल, NO2 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो देखा गया ये कि आपके ऑर्थो भी बनता है, पारा भी बनता है, और मेटा भी बनता है। ये NH2 है, ये ऑर्थो पर क्या लगा गया, NO2 लग गया, और ये मात्र बाबू 2% बनता है ऑर्थो पर नाइट्रो। ठीक है, देखा गया फिर कि इसमें मेटा 47% बन जाता है, ध्यान देना। देखा गया NH2 आपका मेटा कितना बन गया, ये 47% बन गया, और आपका पारा बनता है 51%। ये NO2 और ये पारा कितना बना, 51% बना। तो डायरेक्ट अगर एमीन में, एरोमेटिक एमीन में जब नाइट्रेशन करवाते हैं, तो कॉन्क HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 रिएक्शन करवाते हैं, तो देखते हैं ऑर्थो ही बन रहा है, पारा ही बन रहा है, और मेटा, और ऑर्थो 2% बन रहा है, मेटा 47% बन जा रहा है, पारा 51%। तो सवाल है कि मेटा इतना परसेंट क्यों बना, क्योंकि तुमको मालूम है प्लस R इफेक्ट होने के कारण नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आता है, ऑर्थो पर और पारा पर आता है नेगेटिव चार्ज, हम बता चुके सब। तो बेटा NO2 जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, वो तो पारा पर अटैक करना चाहिए या तो ऑर्थो पर, यही बनना चाहिए, ऑर्थो या तो पारा, लेकिन मेटा 47% बन जाता है। ऐसा क्या कारण है कि मेटा आपका 47% बनता है, ऑर्थो 2% बनता है? इसका नाम कहाँ से करेंगे, तो NH2 फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। कहाँ से काम करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से। कितना इसका नाम होगा, 1 2, जिसको क्या बोले बता, इसका नाम 2 नाइट्रो एनिलीन, का नाम क्या बता, 2 नाइट्रो एनिलीन। यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिख देते, जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ भी जगह नहीं है, लिख लेना। इसका नाम क्या है, 2 नाइट्रो एनिलीन। इसका नाम बेटा 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे, 3 नाइट्रो एनिलीन। बेंजीन पर NH2 क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते बेटा तुम, मेटा नाइट्रो एनिलीन बोल सकते हो। ये होता है फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पारा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो। ठीक है, इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोल सकते तुम क्या, 4 नाइट्रो एनिलीन, 4 नाइट्रो एनिलीन बोलो, या बेटा इसको बोल सकते हैं पारा नाइट्रो
एनिलीन बोल सकती है। तो क्या बोल सकते हैं 2 नाइट्रो एनिलीन या ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। तो सवाल है ऑर्थो पर सिर्फ 2% क्यों बना और मेटा पर 47% क्यों बना, कारण क्या है अब बताते हैं, पहले इसको लिख लो ना। चलो ऐसा क्यों हुआ ध्यान देना, कारण क्या है, इसका रीजन क्या है कि मेटा 47% बना। तो कारण है बाबू ध्यान देना कि ये कंसंट्रेटेड बेटा HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड क्या H2SO4 आपस में रिएक्शन करके ये नाइट्रोनियम आयन तो बना भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन बना रहा है, लेकिन साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड और आपका कॉन्क एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी कॉन्क नाइट्रिक एसिड और कॉन्क क्या सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो साथ में H+ आयन भी बाबू रिलीज कर रहा है, साथ में दोनों आपस में कंबाइन कर नाइट्रोनियम आयन बना भी रहा है, लेकिन साथ में वो H+ आयन रिलीज कर रहा है। क्यों, दोनों क्या बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा। तो कोई भी कंपोनेंट जब H+ निकालता है बेटा क्या होता है, हाईली क्या होता है, क्या होता है अनस्टेबल होता है, ठीक है। और तुमको मालूम बाबू कि बेंजीन पर जब NH2 लगा रहता है वो NH2 एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो पूरा चाहता है कि हर समय कि अपना इलेक्ट्रॉन को रिंग में दे दे, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग में दे दे, बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। जैसे यहाँ H+ आयन बेटा रिलीज करता है तो H+ क्या हाईली क्या होता है अनस्टेबल होता है, तो उस दरमियान क्या करता है कि आपका ये N जो है ये N क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है इस H+ को दे देता है। अब ध्यान देना जैसे दे देगा तो NH के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा बाबू इस तरह से, ध्यान देना ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल और N में पहले से ऑलरेडी बेटा 2H है और एक H और लग जाएगा और N पर चार्ज क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्यों हुआ क्योंकि उसने क्या लिया N ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिया H+ को दे दिया, इसलिए N पर क्या चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा एनिलीनियम आयन बोलते हैं, ध्यान देना एनिलीनियम आयन बोलते हैं। तो एनिलीनियम जो आयन बन गए N पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, याद रखना कहीं अगर डबल बॉन्ड क्या एक सिग्मा होता है क्या होता है पाई बॉन्ड होता है, कहीं प्लस होता है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन बेटा हमेशा प्लस की ओर माइग्रेट कर जाता है। तो यहाँ देखो तो ये N पर प्लस आ गया डीएक्टिव हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज रहता नहीं है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है। जैसे प्लस आता है तो बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर घूम जाता है, इधर इधर जब इधर घूम जाएगा तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, ध्यान दो तो ये क्या बन जाएगा, देखो तो इस तरह से जब पाई इलेक्ट्रॉन घूम जाएगा तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा ऑर्थो पर प्लस आ जाएगा ना भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घुमा और ये इलेक्ट्रॉन प्लस में लेके क्या बन जाता है बता, तो यहाँ एक न्यूट्रल बन जाएगा और एक बॉन्ड बन जाता है इस तरह से, और अब क्या होता है बता यहाँ से NH3 हो जाता है और यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड। अब ऑर्थो पर क्या होगा प्लस चार्ज आ गया, तो बता जब प्लस चार्ज आ जाएगा तो क्या ये आपका इलेक्ट्रोफाइल NO2 नाइट्रोनियम आयन क्या इस प्लस पर अटैक करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा, रिपल्सन हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि आपका जब नाइट्रेशन करवाते हैं तो ऑर्थो पर नाइट्रो या ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन 2% बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि भाई जब नाइट्रेशन करवाते हैं तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नाइट्रोनियम आयन बनाने के साथ साथ H+ आयन रिलीज करता है। क्यों, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है वो। H+ क्या करता है NH2 एक्सेप्ट कर लेता है और N पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने के कारण क्या करता है N यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन को अपने क्या कर लेता है खींच लेता है। जैसे खींच लेगा तो यहाँ क्या डेवलप हो जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो क्या कोई इलेक्ट्रोफाइल प्लस पर अटैक करना चाहेगा, नहीं, कि प्लस प्लस में क्या हो जाएगा रिपल्सन हो जाएगा। इसीलिए आपका ऑर्थो 2% बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत। और मेटा 47% बन जाता है, यही कारण से क्यों ऑर्थो पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाता, तो मजबूरी में वो मेटा 47% बन जाता है जब नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन करवाते हैं तब। लिख लो चलो अब तुम लोग को समझ में आ गया चीज।
अब लेकिन तुम चाहते हो नहीं कि भाई NO2 है या तो ऑर्थो पर अटैक करा है या तो पारा पर, हर जगह अटैक नहीं करे, मेटा पर ना करे, तो क्या करना पड़ेगा? तुम चाहते हो नहीं सर कि या तो बने, या तो आपको ये NH2 है और आपका NO2 है, या तो ऑर्थो नाइट्रो, या तो ऑर्थो नाइट्रो क्या बने बेटा? एनिलीन बने, या तो बेटा क्या बने? पारा नाइट्रो एनिलीन बने। ये NH2 और आपका NO2 मतलब पारा नाइट्रो एनिलीन बने, मेटा नाइट्रो एनिलीन ना बने, ये ना बने, ये वाला जो 47% बन रहा था वो ना बने, मतलब मेटा नाइट्रो एनिलीन ना बने। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा बेटा? इस NH2 को क्या करना पड़ेगा? बीजी करना पड़ेगा। तो बताए थे NH2 को बीजी करने के लिए या तो उसको एसिडिक अनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा दो या एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवा दो, तो आपका NH2 बीजी हो जाएगा। उस समय आपका और मेटा नहीं बनेगा। दिखाते कैसा, तो कैसे होता है देखो। तो सबसे पहले इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? एसिलाइजेशन रिएक्शन करवाना पड़ेगा बेटा। क्या करवाना पड़ेगा? एसिलाइजेशन रिएक्शन करवाना पड़ेगा। देखो एसिलाइजेशन क्या करवा दो बेटा? एसिलाइजेशन रिएक्शंस करवा दो। एसिलाइजेशन रिएक्शन इसमें होता क्या है, ध्यान देना कि मान ले बेटा ये एनिलीन, ध्यान दें इस तरह से एनिलीन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ क्या बेटा देखो NH2 है और N पर एक लोन पेयर, बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप है, अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना चाहता नहीं है, वो रिंग को दे देगा या कोई ग्रुप को दे देगा। जैसे इसको एसिडिक अनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएं, फार्मूला क्या होता है बता चुके हम, CH3 C डबल बॉन्ड फिर O फिर C डबल बॉन्ड O फिर CH3, ठीक है। तो यहाँ देखो तो बाबू, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये कार्बन को ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी ऑक्सीजन भी खींच रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कार्बन पर क्या थोड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और कार्बन कितना बॉन्ड है देखो तो 1 2 3 4 बॉन्ड है। जैसे ही कार्बन डीएक्टिव होगा तो N क्या करेगा? अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो मालूम कि 2 इलेक्ट्रॉन मिला के बेटा 1 बॉन्ड बन जाता है, तो कार्बन का 5 बॉन्ड बन जाएगा। तो 5 को 4 करने के लिए क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर मूव करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। फिर पीछे से ये बॉन्ड बनाएगा बेटा, तो ये वाला ग्रुप जो ये वाला बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, 5 बॉन्ड नहीं होता है। तो बाबू बता कैसे बन जाए, देखो तो इस तरह से ध्यान दो बेटा, इस तरह से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या क्या हो देखो तो N पर H है और बेटा N से किसका बॉन्ड लग गया? देखो तो C का, C पर क्या हो गया? देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और फिर क्या बेटा देखो तो यहाँ पर क्या हो गया? CH3, और N पर चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि N ने इलेक्ट्रॉन दिया। और बेटा बाहर क्या निकल गया? बाहर लगभग निकल गया कौन वाला? देखो तो इस तरह से O माइनस ये वाला, O माइनस C डबल बॉन्ड O क्या? CH3। और तुमको मालूम है कि N पर प्लस रहता नहीं है, डीएक्टिव हो जाएगा। तो क्या करेगा N? क्या करेगा? H के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा, तो वहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाएगा और H प्लस जाके O माइनस पर चिपक जाएगा। बता क्या बन जाएगा? इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, इस तरह से देखो क्या होता है, यहाँ से क्या हो गया? N H C डबल बॉन्ड O क्या? CH3, बाहर क्या निकला? देखो बेटा आपका क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O माइनस ही H प्लस क्या हो जाए बता? OH हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है? तुम मालूम है कि R C डबल बॉन्ड O NH2 बोलते बेटा, एमाइड बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या इसको बोलते हैं? एमाइड बोलते हैं। तो R का मतलब कौन है यहाँ? CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर NH2 है तो N में क्या लग गया? एक H एक में रिंग है, तो N पर बेंजीन लगा हुआ है, जिसको कि ब्रांच को क्या बोलेंगे? फिनाइल बोलेंगे। अगर मान लो इस तरह से कार्बन चेन में बेटा इस तरह से अगर यहाँ लग गया बेंजीन लग गया,
तो इसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोल देंगे, उस समय क्या बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो तो एन पर क्या लग गया, बेंजीन, मतलब क्या लग गया, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग गया है, तो क्या बोलेंगे, एन फिनाइल बोलेंगे। बाकी कितना कार्बन, एक दो कार्बन, एक दो कार्बन, दो क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। और एमाइड में क्या होता है, ई खोरा क्या लगाते हैं, एमाइड लगाते हैं, जिसका नाम क्या है, एन फिनाइल इथेनामाइड है। या इसी का एक नाम और है बेटा, देखो एसीटानिलाइड नाम है, एसीटानिलाइड बोलो या एन फिनाइल इथेनामाइड बोलो, ठीक है, लिखो यहाँ तक। और यहाँ पर एन के पास कितना, एक लोन पेयर, क्यों कि नाइट्रोजन का एटम में कितना 7 होता है, तो कितना 2 और 5, 5 वायलेंस से, एक इससे कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, एक बेंजीन से कनेक्ट है। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है और 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया, 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलेंगे। यहाँ तक लिखो तो पहले, चलो इसको लिख लिया होगा। अब देखो बेटा, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब देखो ये जो बन गया था इस तरह से, तुमको ध्यान देना बेटा, इस तरह से ध्यान देना, इस तरह से ये आपका NH और C डबल बॉन्ड O क्या बेटा, CH3 और N पर क्या, एक लोन पेयर। देखो कंजुगेशन कहाँ कहाँ है, लोन पेयर सिंगल व डबल, यहाँ भी कंजुगेशन है, लोन पेयर सिंगल व डबल, यहाँ भी कंजुगेशन है। और जहाँ कंजुगेशन होता है वहाँ रेजोनेंस होता है। कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है तुम बता चुके हैं कि प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ भी कंजुगेशन होगा, माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ भी कंजुगेशन होगा, फिर लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ भी कंजुगेशन होगा, फिर सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी कंजुगेशन। जहाँ कंजुगेशन होगा वहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है। तो बेटा देखो तो अब क्या हो सकता है, एन इधर भी कार्बन कितना बॉन्ड, देखो तो 1 2 3 4 है, और तुमको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बन जाता है। तो अगर ये इधर देगा बेटा तो कैसा होगा, देखो तो आपका इस तरह से हो गया, इस तरह से यहाँ पर है, एन के पास क्या है, H है, और यहाँ कितना हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और एन पर क्या चार्ज हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्योंकि एन ने इलेक्ट्रॉन दिया, और जैसे यहाँ आएगा तो कार्बन कितना बॉन्ड हो जाएगा, 2 3 4 5 होगा, तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन आगे निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो क्या CO पर क्या हो जाएगा, माइनस, और क्या होगा बेटा, CH3 हो जाएगा, रेजोनेंस हो रहा है। तो इधर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इधर भी दे सकता है, यहाँ इधर भी कंजुगेशन, इधर भी कंजुगेशन है, मतलब अब एन बिजी हो गया, दोनों तरफ देना पड़ रहा है, एमाइड को भी देना पड़ रहा है बेटा, रिंग को भी दे सकता है वो, अब वो बिजी हो गया। अब क्या हो गया, वो बिजी हो गया कंजुगेशन होने के कारण। अब बेटा तुम ब्रोमिनेशन करोगे या इसको नाइट्रेशन करवाओगे, अब नाइट्रेशन करवाओगे तुम, नाइट्रेशन ध्यान देना क्या बन गया, देखो बाबू NH यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O क्या, CH3, अब इधर भी कंजुगेशन, इधर भी कंजुगेशन हो गया, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो, थोड़ा बिजी हो गया। अब बेटा तुम इसको रिएक्शन करवाओ किससे, देखो तो कंसंट्रेट किससे बताओ, H2SO4 से, और कौन किससे, HNO3 से। या तो पहले से गलत लिख दिए, पहले क्या लिखो, कंसंट्रेट क्या बताओ, HNO3, और कौन क्या, H2SO4 के प्रेजेंट में। तो बेटा ये 2 चीज़ दे रहा है, दोनों कंबाइन करके, एक नाइट्रोनियम आयन भी दे रहा है और H प्लस दे रहा है, क्यों, स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन ये अब N बेटा यहाँ बिजी हो गया, यहाँ पर यहाँ अब N बिजी हो गया है। अभी H प्लस लूज भी करेगा तो ये बंदा लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि N को इलेक्ट्रॉन रिंग में देना पड़ रहा है और इधर भी देना पड़ रहा है। अब H प्लस को देगा भी तो ये N लेना नहीं चाहेगा। तो भाई अब कम इलेक्ट्रॉन देगा तो कहाँ टेक करेगा, या तो ऑर्थो पर या क्या पर पड़ेगा, पारा पर। अब ऑर्थो पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर ये H प्लस लेता तब ना, या N पर प्लस होता तब ना इधर माइग्रेट करता, अब करबे नहीं करेगा माइग्रेट। तो कहाँ टेक करेगा, या तो ऑर्थो है तो कहाँ टेक करेगा, पारा पर टेक कर जाएगा बेटा। अब देखो तो इस तरह बन गया, देखो तो अब देखो ये NH हो गया, C डबल बॉन्ड O क्या, देखो बेटा CH3, NO2 कहाँ अटैक कर सकता है, या तो ऑर्थो पर या तो पारा पर अटैक कर सकता है, मेटा पर अटैक करेगा नहीं, क्योंकि अगर प्लस R इफेक्ट होने पर नेगेटिव कहाँ आता है, ऑर्थो पारा पर आता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पारा पर।
अब बेटा देखो यहाँ पर पानी डाल दो इसमें, इसके बाद पानी डालना मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करना, हाइड्रोलाइसिस करना। और पानी में क्या होता है बताओ, H+ और क्या होता है OH-। तो पानी डालने पर वही बॉन्ड टूटता है जहाँ बॉन्ड कमज़ोर होता है। तो यहाँ देखो तो नाइट्रोजन कार्बन में, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है, तो कार्बन से बार इलेक्ट्रॉन खींचेगा नाइट्रोजन, तो बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा, तो यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पर पानी डालने पर। यहाँ पर माइनस या प्लस होगा तो क्या लेगा बताओ, ये H+ लेगा बेटा, ये क्या ले लेगा OH- ले लेगा, यहाँ पर वही होगा, यहाँ बॉन्ड टूटेगा। अच्छा NO2 ये पारा पर अटैक करवा दो, क्या ये क्या लेगा बताओ, H+ ले लेगा, ये क्या ले लेगा OH- बॉन्ड टूट जाएगा। तो बता क्या बन जाए, देखो तो इसको यही बना देते हैं। देखो देखो इस तरह से क्या हो गया, देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, NH और एक H क्या बने बताओ, NH2 बन गया, और यहाँ क्या लग गया, NO2 लग गया। या तो क्या बने देखो तो, NH2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा NO2, बाहर क्या निकले देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दो को निकलेगा तो क्या लिख सकते बता बाबू, 2CH3 C डबल बॉन्ड ओ क्या रहा बेटा OH। तो ऑर्थो भी बनेगा पार, लेकिन कौन ज़्यादा बनेगा, दो ग्रुप सामने सामने है, रिपल्सन होगा, इसलिए ऑर्थो नाइट्रो एंडलिन जो बनेगा बेटा वो माइनर बनेगा, कम बनेगा, और दो ग्रुप दूर दूर है तो रिपल्सन कम होगा, तो बेटा पारा नाइट्रो एनिलीन ज़्यादा बनेगा, पारा नाइट्रो एनिलीन आपका बेटा मेजर बनेगा। ये क्या बनेगा, ये मेजर बनेगा ये आपका। यही था नाइट्रेशंस ऑफ एनिलीन। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।